फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए इसी नेट की। ठीक है। और जीआईसी की परीक्षा है जो है उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है, पीसीएस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अच्छे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में एक कंप्लीट कर लिए थे 30 क्वेश्चन और आज हम 31 से शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले की बहुत सारी मैंने वीडियो डाली हुई है जिसमें कि आपको लेक्चर वीडियो भी मिल जाएंगी एनसीईआरटी की और क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो मिल जाएंगी। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और पहले की सारी वीडियो अवश्य देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम के लिए। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पीडीएफ भी है और जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और 31 क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है कागज ए खाम क्या है। ठीक है, द्विभाषी राजस्व का अभिलेख, मनसबदारों से संबंधित अभिलेख, जागीर अभिलेख, रोजीनादार सैनिकों से संबंधित अभिलेख। तो 31 का राइट आंसर है द्विभाषी राजस्व अभिलेख है कागज ए खाम। ठीक है, क्या है? द्विभाषी राजस्व अभिलेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी थी। ठीक है, किसने रखी थी आगरा शहर की नींव? 32 क्वेश्चन है और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी ने रखी थी आगरा शहर की नींव। ठीक है, और कब रखी थी? 1504 में। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 33 क्वेश्चन है। बहमनी शासक फिरोज शाह को उसके सूफी संत गेसुदराज के सहचर्य से कारणवाली कहा गया है। कारणवाली कहा गया है, सही नहीं है। दूसरा है बी, फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराय फर्स्ट ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से वारंगल स्थानांतरण कर दिया। ये राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी इसमें। ठीक है, बाकी ये दोनों सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें पूछा सही नहीं है? ए है गुरु नानक अफगानों द्वारा स्थापित राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से विशेषतः पंजाब में पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात के रूप में देखा था और उनका विश्वास था। तीसरा है कि ईश्वर की कोई जाति नहीं, ना ईश्वर ने जाति को कोई महत्व दिया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय शोषणकारी व्यवस्था के भाग नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? 34 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यह सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। यहाँ पे क्या है, कौन से कथन जो है इसमें से सही है? शेर शाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण करवाया। ठीक है, और उसने मिर्जा हैदर दोगलत को कश्मीर से निष्कासित कर दिया। मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया। उसने दाग और चेहरा प्रथा को प्रारंभ किया। तो हमारा 35 का राइट आंसर है बी। ठीक है, उसने मिर्जा हैदर दोगलत को कश्मीर से निष्कासित कर दिया। और तीसरा है उसने मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया। तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ओ सॉरी, सही नहीं है पूछा है इसमें। तो ये दोनों जो है क्या है, सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये दोनों सही नहीं है, मत सही है। ठीक है, कि उसने दाग और चेहरा प्रथा को आरंभ किया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है, सही है और ये दोनों जो है सही नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन से कथन सही नहीं है। 35 का राइट ऑप्शन है बी। 36 है अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईने अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अकबर ने शेख फैजी को उपदेशनों का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया था। ये सही है कथन जो है 36 का। और अकबर ने एक विवाह के पक्ष में अपनी वरीयता को पहली बार 1578 और ये देखते हैं 1578 में शेख इब्राहिम सरहिंदी से वार्तालाप में अभिव्यक्त किया। और अकबर ने 1562-63 में आदेश जारी किया कि विद्रोही उद्धतभावों के विरुद्ध सैन्य अभियानों में स्त्रियों या बच्चों को दास न बनाया जाए।
तो ये चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन से कथन सही हैं? और ये सही है, पहला एक तो सही था और ये भी सही था। ठीक है, ये सही है तो उसने ये आदेश जारी किया था। और पहला हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्या था कि आईने अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधारा और रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन जो है ये आधारित रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है, ये है। तो 36 का 1 और 4 ये दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापे खाने की शुरुआत की थी? 37 का राइट आंसर है सी, जेसुइट्स ने शुरू की थी छापे खाने की। ठीक है, शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? पशुओं का चित्रण पूछा है। ठीक है, कौन था जो पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? वो था उस्ताद मंसूर, जो पशुओं का चित्रण करने में जो है वो था बेजोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया था और अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे। उपयुक्त दो कथनों के प्रसंग में कौन से कथन सही हैं? 39 क्वेश्चन है और इसमें से ये तो सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। ठीक है, अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तु सस्ते दामों पर बेचते थे, तो यह सही नहीं है, वो महंगा बेचते थे। और ये जो है पहला सही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी अंत तक अपने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिनिधियों को रास्तों से इन्होंने क्या किया था? हटा दिया था। चलिए 40 क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बंबई पर पूर्वाधिकार किसका था? 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है पुर्तगालियों का था पूर्वाधिकार। सबसे पहले जो है इन्होंने अधिकार किया था पुर्तगाली, और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए थे। 41 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेखक है शाहजहांनामा, नुस्खा दिलकुशा, पादशाहनामा, आलमगीर नामा, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खान, मोहम्मद काजिम, भीमसेन। तो 41 का हमारा राइट आंसर है, जो है हमें मिलान करना है और मिलान करेंगे तो हो जाएगा हमारा शाहजहांनामा किसने लिखी है? वो लिखी है इनायत खान ने शाहजहांनामा। ठीक है, और नुस्खा दिलकुशा ये किसकी लिखी हुई है? कौन है राइटर इसका? नुस्खा दिलकुशा का ये है भीमसेन। ठीक है, पादशाहनामा किसने लिखी हुई? अब्दुल हमीद लाहौरी, पादशाहनामा। और आलमगीरनामा किसने लिखी है? मोहम्मद काजिम ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह है, औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतसिब नियुक्त किए, औरंगजेब नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा। सी है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई। औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था। तो 42 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी। ये सही नहीं है कि औरंगजेब ने उत्सव मनाना को जारी रखा था, यह बिल्कुल सही नहीं है। और ये तीनों चीजें सही है, वह सितार बजाता था। ठीक है, जो है निपुण था इसमें। औरंगजेब सभी प्रांतों में मुहतसिब नियुक्त किए थे और शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना हुई थी। इसने वैसे अपने शासन काल में इसने ग्रंथों की रचना पर रोक लगाई हुई थी जो है, उसके बावजूद भी सबसे अधिक संगीत पर फारसी में सबसे अधिक संगीत में ग्रंथों की रचना, इसके संगीत वंगीत के बिल्कुल विरुद्ध था, ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके बावजूद भी इसके शासनकाल में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डब्ल्यू.सी. स्मिथ उन इतिहासकारों में से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोहों की बात की थी। उन्होंने यह तर्क भी दिया था कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग का पर्याप्त विकास हुआ। और थर्ड है, सी.ए. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रेट फर्म सिद्धांत विकसित किया। जेफ रिचर्डस ने तर्क दिया है कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ। तो इसमें से कौन से कथन सही नहीं है पूछा है?
ठीक है, कौन से सही नहीं है एक बार हम पूरा पढ़ लिए हैं। और इसमें से 43 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 2 और 3 क्या है, सही नहीं है। ठीक है, ए और ए, बाकी 1 और 4 सही है। 44 क्वेश्चन है, यह किसका दावा है कि शिवजी की स्वराज्य केवल वतन की प्रतिकृति, शिवाजी का स्वराज केवल वतन की प्रतिकृति था? आंद्रे बिंग, बी ए स्मिथ, ए आर कुलकर्णी या जदुनाथ सरकार? तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ए आर कुलकर्णी। 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगल कालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकायू थे, सभी गांव जमींदारों के नियंत्रण में थे। सी है, कृषि अधिशेष में जमींदारों का भाग समस्त मुगल साम्राज्य में एक समान था। और डी है, सभी जमींदारों मालिक के जमीन थे। 45 का राइट आंसर है ए, मुगल कालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे। 46 क्वेश्चन है, व्यय न की बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। उपयुक्त किसका कथन है? के एम अशरफ, मोरलैंड, ए एम अतहर अली, आर पी त्रिपाठी? तो 46 का हमारा जो है राइट आंसर है वो है ए, के एम अशरफ। 47 है, निम्नलिखित में घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। रामानंद द्वारा अष्टभक्ति का प्रचार, आदि ग्रंथ का संकलन, इबादत खाने का बंद होना, दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव। तो इनका क्रम बताना है। 47 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा हो जाएगा, पहले क्या है, रामानंद और अष्टभक्ति का प्रचार, फिर क्या है, उसके बाद दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव पड़ी, उसके बाद क्या है, इबादत खाने का बंद होना, फिर उसके बाद है आदि ग्रंथ का, गुरु गोविंद जो है आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। ठीक है, दूसरा राइट आंसर है हमारा, मतलब लास्ट में है आदि ग्रंथ का, क्योंकि ये जो है 17वीं शताब्दी की चीज है। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करोड़ी मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी, खालसा वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था। सी है, तरफदार बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार। पैबाकी क्या था? राजस्व का जागीर में आवंटन। तो इसमें कौन सा पूछा है? सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो 48 का हमारा राइट आंसर है डी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों ही, करोड़ी मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी और वह जिसका सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता खालसा, और तरफदार क्या होता था? बहमनी साम्राज्य सल्तनत प्रांतीय सूबेदार होता था। और वे पैबाकी जो है राजस्व का जागीर में आवंटन, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का तर्क है कि पूर्व उपनिवेशीय भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी? ठीक है, 49 क्वेश्चन है और राइट आंसर है ए आई चिचरो। ठीक है, क्या है? ए आई चिचरो, ये ऑप्शन राइट। 50 क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और इसमें से प्रथम को कथन, दूसरे को अभिकरण कारण कहा गया है। ए है, अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया। और बी है, मतलब आर है, प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया। उक्त कथनों में को पढ़िए और प्रदत्त कोड के अनुसार सही उत्तर चुनिए। तो 50 क्वेश्चन है और राइट आंसर है ए, दोनों ही चीजें इसमें सही कही गई हैं। कंपनी काल के दौरान निरुद्योगीकरण का मुख्य कारण क्या था? 51 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम पढ़ते हैं, भारतीय हस्तशिल्प दबाव का सामना न करना, और भारतीय बाजार इंग्लैंड से मशीन निर्मित कर मूल्यों की वस्तुओं से अटा पड़ा था उस समय, क्योंकि वस्तुओं का मशीन से निर्मित जो सामान था वो काफी भारतीय बाजारों में आ गया था। तो इसमें जो मुख्य कारण था यही था। ठीक है, कि भारतीय बाजार इंग्लैंड से मशीन निर्मित मूल्यों की वस्तुओं से अटा पड़ा था। ठीक है, चलिए, वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद विशिष्ट साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, आरपी दत्त। तो 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ए कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसकी अभिवृद्धि के लिए की गई थी? 53 क्वेश्चन है और ये की गई थी भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ठीक है। 54 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय हुआ था? ठीक है, 54 है और राइट आंसर हमारा है बी। किलों के जो मुस्तैनी सेवक जिनकी सेवाएं भंग कर दिए जाने की धमकी दी जा रही थी, तो ये था जो है इससे लोकप्रिय है गडकरी विद्रोह के नाम से। ठीक है, 54 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक। तो 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ब्रिटिश समर्थक और कांग्रेस विरोधी। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में कौन सा रोपण उद्यम नहीं था? नील, गेहूं, चाय, कॉफी। 56 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी गेहूं। ठीक है, नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन था? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, चार्टर एक्ट था जो 1813 का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 58 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और हमारा ये है पहला झांसी और उसके बाद है संभलपुर, अवध, नागपुर। तो ये सन हमें मिलान करने हैं। ठीक है, 58 क्वेश्चन है और सन हमें मिलान करने, झांसी 1853 और ये हो जाएगा संभलपुर 1849, अवध ये है अवध हो जाएगा 1856 में और नागपुर 1854 में। ठीक है, तो पहले हो जाएगा ये संभलपुर, फिर आएगा झांसी, फिर आएगा अवध, फिर आएगा नागपुर, फिर जाके अवध। ठीक है, लास्ट में 1856 में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से एक को अभिकथन दूसरे कांड कहा गया है। तो लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पारित किया था। आर है इसने देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस की बराबरी पर ला दिया था और ये हमें इससे आंसर देना था। 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ये क्या है, गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, ये तो सही है लेकिन ये लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पारित किया था, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने सन 1870 और 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया। वे कौन थे? ठीक है, वे कौन थे? तो वे थे नौरोजी, रनाडे, आरसी दत्त। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, रन्नाडे और आरसी दत्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? न्याय आंदोलन बिहार, कायस्थ आंदोलन कर्नाटक, लिंगायत महाराष्ट्र, नामशूद्र आंदोलन बंगाल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, नामशूद्र आंदोलन बंगाल। ये सुमेलित नहीं है और बाकी ये तीनों ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी, द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई। यह दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठने वाली पहली सामूहिक मांग थी। ठीक है, 62 का हमारा राइट आंसर है बी, डॉक्टर टी.एम. नायर एवं धेंगा राजा चेट्टी। ठीक है, ये थे पहली बार इनके द्वारा मांग की गई थी।
63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? ठीक है, और बॉम्बे ट्रेड यूनियन 1919, कलकत्ता श्रमिक संघ 1914, या श्रमिक संघ 1918, या अहमदाबाद ट्रेड यूनियन 1919। तो 63 का राइट आंसर है सी, मद्रास श्रमिक संघ 1918। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। संगठन है और स्थान है, रहनुमाई, मदमान भरजा, दारुलुमील, नदवाउलुलमा, मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, देवबंद, बम्बई, अलीगढ़, लखनऊ। तो 64 है हमारा, और इसमें हम मिलान करेंगे तो रहनुमाई सभा जो है वो क्या है, वो हो जाएगी बम्बई से संबंधित है। दारुल उलूम का क्या स्थान था, ये था देवबंद, ठीक है। और नदवा उल उलेमा ये है अलीगढ़, और मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये है जो है नहीं, मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये 3 है हमारा, और नदवा उल जो है उलमा था ये था लखनऊ, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन राइट बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 65 है और राइट आंसर है बीना दास थी वो, जिन्होंने डिग्री प्राप्त करने के समय, डिग्री लेते समय बंगाल का जो गवर्नर था उसके ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता था? 66 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए, नारायण मल्हार जोशी, ठीक है। 26 वर्षों केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने का विधानसभा का जनक कहा जाता था, जो है नारायण मल्हार जोशी। नेक्स्ट है, तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया था, तो उनके साथ दूसरे कौन थे? और ये थे जी आगरकर, ठीक है, ये आगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को गला घोंटू अधिनियम का नाम दिया गया? ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बिल्कुल नहीं, राजा अधिकार हस्तांतरण अधिनियम ये भी नहीं है, और सी ऑप्शन विनायक अधिनियम तो भी नहीं है। देसी भाषाई परिषद अधिनियम, ठीक है, जो 1878 का जो प्रेस एक्ट अधिनियम था, और इसको कहा गया गला घोटू अधिनियम, और किसने लगाया था ये? लॉर्ड जो है लीटन ने, ठीक है, 1978 का, सॉरी 1878 का लॉर्ड लीटन ने इसने प्रेस एक्ट अधिनियम लगा, इसको गला घोटू अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये राइट ऑप्शन हमारा रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन प्राप्त करना, ठीक है, जन आंदोलन का समर्थन प्राप्त करना। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत यह प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस इतिहासकार के नाम का चयन कीजिए जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया। 70 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हमारा है रमेश चंद्र दत्त ने कहा था, आरसी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के ज्वालामुखी फायर ब्रांड के नाम से कौन प्रसिद्ध था? राधा कृष्णन, ए बी स्वामी नायकर, कस्तूरी रंगा अयंगर, एस सत्यमूर्ति। तो 71 का राइट आंसर है डी, एस सत्यमूर्ति। 72 है, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत में योगदान दिया? टी हॉब्स और जे लॉके और जे जैक्स रूसो, टी हॉब्स, जे लॉके और जे जैक्स रूसो, जे जैक्स रूसो। तो 72 का राइट आंसर है सी, सामाजिक संविदा का सिद्धांत में योगदान किसने दिया था? टी हॉब्स, जे लॉके और जे जैक्स यानी रूसो ने, ठीक है, सामाजिक संविधान का सिद्धांत में योगदान दिया था, और ज्यादातर माना जाता है इनको रूसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिकोत्तर का सिद्धांत का प्रतिपादक माना
जाता है? माइकल फुको, जैक देरिडा, मार्टिन हेडगार, जेव लियोटार्ड। तो 73 का हमारा राइट आंसर है सी, मार्टिन हेडगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रभुबद्धता के अर्थ को परिभाषित करने में लागू नहीं होता है? प्रबुद्धता, ठीक है, प्रबुद्धता के अर्थ को परिभाषित करने में लागू नहीं होता है। तो ये है इसका भाव है एक ऐसी विजय जो अंधकार पर प्रकाश की शक्ति से प्राप्त हो। तो ये सही नहीं है, और ये है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन 74 का क्या है, बी है। और कि इसका क्षेत्र ज्ञान की परिसीमा में नहीं आता, जो कभी गिरजाघरों के क्षेत्र में पड़ता है, यह लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनलजल स्कूल ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी अपूर्ण रचना है? ठीक है, 75 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी, द हिस्टोरियन द जय क्राफ्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से एंजल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी की अपूर्ण की रचना कौन सी है? यह है द हिस्टोरियन जय क्राफ्ट। ठीक है, तो हमारे कंप्लीट हो गए 75 क्वेश्चन, और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।